दोस्तों अगर एक डायरेक्शन ट्रेडर के साथ साथ आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो आप मात्र एक ही कैंडल पर पूरा फोकस रखते हो कि जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी, एंगल्फिंग होगी, वॉल्यूम होगा, आप उस ब्रेकआउट पर ट्रेड ले लेते हो। बस आपको एक ही कैंडल से मतलब होता है और बाकी जो भी कैंडल्स इससे पहले बनी हुई है उनसे आपको कोई मतलब नहीं होता है और उसी वजह से आपका जो वो ब्रेकआउट था वो फेल हो जाता है। लेकिन फेल होने से पहले पहले आपका एसल करता है और उसके बाद में टारगेट आपको देता है। टारगेट क्यों दिया? क्योंकि आपका सारा एनालिसिस बिल्कुल सही था, बस आपकी इतनी सी गलती थी कि आपने बस उस एक ही कैंडल को देखा था, बाकी सारी कैंडल से आपको कोई मतलब नहीं था और बस यही आपकी सबसे बड़ी गलती है और आज आपकी इस गलती को मैं बिल्कुल ठीक करने वाला हूं। और दोस्तों ये एक पेड क्लास है और जो मैं आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ, इसके साथ में इसको पूरे पिछले मंथ के अंदर मैंने यूज किया था। ठीक है, मैंने बोला था कि मैं एक चैलेंज शुरू कर रहा हूँ और उसमें एक ही स्ट्रेटेजी को मैं यूज करने वाला हूँ। उसके पूरे ट्रेड्स को मैं आपको दिखाऊंगा, उसका पूरे मंथ का पीएनएल भी मैं आपको दिखाऊंगा इसी स्ट्रेटेजी का। और दोस्तों ये एक मोमेंटम स्ट्रेटेजी है, आपको ट्रेड लेने के बाद में मोमेंटम आएगा ही। मैं भी जब इससे ट्रेड लिया था मोमेंटम आता ही था और ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी, आप पीएनएल देखना उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिस्टमेटिक ये स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल सिस्टम के साथ में, जहां पर मेरा ट्रेड बन रहा है ना वहीं पे आपका भी ट्रेड बनेगा। प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी है, इंडिकेटर कुछ भी नहीं है और जो ये प्राइस एक्शन का जो मेथड है आप हर स्ट्रेटेजी में इसको लागू कर सकते हो। रिस्क रिवार्ड बिल्कुल हाई मिलेगा आपको इसके अंदर। ठीक है, 1:2, 1:3, 1:4, लेकिन मैंने डिसिप्लिन में शुरू किया था, 1:2 मेरे को रखना था तो मैं 1:2 ही इसके अंदर बुक करता था। और लॉजिक बेस के स्ट्रेटेजी है, तुक्का बिल्कुल भी नहीं है। लॉजिक से आप बोलोगे कि यस पिंटू भाई ये स्ट्रेटेजी काम करेगी ही और काम करती भी है और ये स्ट्रेटेजी आपको क्रिप्टो में काम करेगी, फॉरेक्स में काम करेगी, बड़े टाइम फ्रेम पर तो और भी अच्छा काम करेगी। मैं बोल रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग में ये और भी अच्छा काम करेगी। इस स्ट्रेटेजी के यहाँ पर कुछ रूल है कि नेवर ट्रेड बॉटम्स, ठीक है, और ये है ट्रेड एग्जीक्यूशन। ये सारे रूल्स के अलावा यहाँ पर 3 रूल्स है, ये रूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रेटेजी में हम सीखेंगे फ्लो, कि मार्केट का फ्लो किधर है। इस स्ट्रेटेजी आप मार्केट का फ्लो पकड़ पाओगे कि भाई इस साइड मार्केट का फ्लो है। इसके साथ में हम एंट्री सीखेंगे, लॉजिक सीखेंगे और यहाँ पर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स और है, इससे इसकी एक्यूरेसी और भी अच्छी से बढ़ जाएगी। इनके अलावा एडवांस स्ट्रेटेजी में टाइम फ्रेम सीखेंगे, टारगेट सीखेंगे, एसएल सीखेंगे, हम कहाँ पे लगाना है और कहाँ कहाँ का पर ये एक, ये सारे रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं फ्लो को, उसके बाद में एंट्री और लॉजिक भी हम सीख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर मार्केट का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और यही स्ट्रक्चर आगे बनता जाएगा, सालों साल बनता जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट हिमसेल्फ। मार्केट में जो भी आज चार्ट बन रहा है ना वो रिपीट होता रहता है। आप देखोगे ना कि जो भी मैंने आपको अब तक सिखाया है, यहाँ पर आप देखोगे श्रिंकिंग कैंडल्स बन रही है, उस श्रिंकिंग कैंडल्स के बाद में देखो कितनी बड़ी कैंडल आई है। तो सारी चीजें देखो, बहुत यहाँ पर देखो श्रिंकिंग कैंडल्स, अब इसके ब्रेकआउट पे और भी अच्छा मूवमेंटम आएगा। तो सारी चीजें देखो मैंने जो भी सिखाया बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है और उसी तरीके से ये स्ट्रेटेजी आज मैं सिखाऊंगा ना वो भी अच्छे तरीके से काम करेगी। तो ये स्ट्रेटेजी भी चार्ट्स पर रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो देखो, तो दोस्तों हमें बस रीड ये करना है कि जो कैंडल्स बन रही ना उनकी बॉडी पे हमें ध्यान रखना है, एक एक कैंडल की बॉडी को हमें ध्यान रखना है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे ध्यान रखना है। तो देखो, जो भी कैंडल्स अपसाइड के लिए बन रही है, ठीक है, इस तरीके से अपसाइड के लिए बन रही है, यहाँ से मार्केट शुरू हुआ है, और जो कैंडल्स डाउन साइड के लिए बन रही है, तो जो अपसाइड की जो भी कैंडल्स बन रही है ना उनकी जो बॉडी है, उनकी जो साइज है ना वो रेड कैंडल्स से बड़ी होनी चाहिए। और जो रेड कैंडल्स की जो विक है ना उन सारी कैंडल्स की विक ऊपर की तरफ कम होनी चाहिए और नीचे की तरफ ज़्यादा होनी चाहिए। आप ये चीज़ ध्यान रखो तो रख लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना इससे ज़्यादा। लेकिन आप अगर बिगिनर से थोड़ी ज़्यादा हो तो विक से भी आपको ध्यान देना, नहीं तो आपको कैंडल की जो साइज है ना उस पर तो ध्यान देना ही है आपको। तो यहाँ पर देखो कैंडल की साइज देखो, यहाँ पर ग्रीन कैंडल की ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, रेड की कम है, ग्रीन की ज़्यादा है, रेड की कम है, ग्रीन की ज़्यादा है। तो जो ग्रीन कैंडल की जो साइज है ना वो बढ़ती हुई होनी चाहिए, इसको अपन बोलते हैं ग्रोविंग कैंडल। वो जो रेड कैंडल की साइज है ना कम होती जानी चाहिए
या ग्रीन कैंडल से कम होनी चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से इस लाइन को सुनना है आपको कि जो ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है ना वो बढ़ती हुई होनी चाहिए। अगर बढ़ती हुई नहीं है तो कम से कम रेड कैंडल से ज्यादा होनी चाहिए उसकी बॉडी, और रेड कैंडल्स की जो बॉडी है वो कम होती जानी चाहिए या ग्रीन कैंडल से कम होनी चाहिए। तो आपको ध्यान यही रखना है बस कि जो ग्रीन कैंडल्स हैं वो ग्रोविंग, उनकी साइज बढ़ती हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये साइज बढ़ती हुई है, तो मतलब ये क्या बता रहा है हमको कि जो मार्केट का फ्लो है ना वो भाई अपसाइड के लिए है। नहीं तो जो ये कैंडल बन रही है ना रेड कैंडल, ये यहाँ तक भी बन सकती थी, ठीक है, लेकिन मार्केट में इतने सेलर नहीं है। मार्केट का जो पूरा फ्लो है ना वो अपसाइड के लिए, लेकिन जो ये छोटी छोटी रेड कैंडल्स बन रही है ना, इनका मतलब यह है कि मार्केट को अपसाइड के लिए जाना है, लेकिन अपसाइड के लिए जाने के लिए उसको बायर की जरूरत होगी, और बायर के साथ साथ में वो बाई तभी कर पाएंगे जब कोई सेल करेगा। तो यहाँ पर छोटी छोटी क्वांटिटी में सेल होता रहेगा, मतलब कि डिमांड क्या है, ज़्यादा है और सप्लाई कम है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। ये थ्योरी है बस, कि हमें देखना यही है कि डिमांड ज़्यादा होती रहनी चाहिए, सप्लाई भाई साहब कम होती जानी चाहिए। तो अब जैसे ही मार्केट यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ पर पुल बैक आ गया। अब पुल बैक आने के बाद में हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना लेना। रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है भाई। ये कैंडल्स हमें क्या बता रही है, मार्केट का फ्लो अपसाइड के लिए है, तो हमें ट्रेड किस साइड लेना है, अपसाइड का लेना है। तो अब जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट होगा हम ट्रेड ले लेंगे। इसी स्ट्रेटेजी को मैंने यूज किया था पूरे पिछले मंथ में, ठीक है। गोल्ड के अंदर आपने बोला था एक लोड से स्ट्रेटेजी को यूज करना, एक लोड से ही मैंने इसको यूज किया था, ठीक है। और रिजल्ट्स अभी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरा इसका पीएनएल है ना पूरे पिछले मंथ का, वो मैं सेंड कर दूंगा। और जब मैंने इस मंथ के अंदर मैंने ये देखना बंद कर दिया, ठीक है, इस महीने के अंदर मैंने ये देखना बंद कर दिया, और मैंने क्या देखा, बस ये ब्रेकआउट हो जाए, और उसका पीएनएल भी मेरे पास इस मंथ का है, वो भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अब तक का सेंड कर दूंगा। तो पता फर्क क्या पड़ा इससे, फर्क ये पड़ा कि इससे जब मैंने इस चीज को यूज कर रहा था ना, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, इससे मेरे को प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। मार्क जो पीएनएल है वो इंक्रीज होता जा रहा था। लेकिन जब मैंने इसको बंद कर दिया और मैंने केवल ये देखा कि ब्रेकआउट हो जाए, बस मैंने ब्रेकआउट भी दिया, तो मार्केट में इतने साल हो गए ना, तो डिसिप्लिन मेरे अंदर बहुत अच्छे तरीके से आ गया। तो मैं कोई भी स्ट्रेटेजी से ना, मेरा जो अकाउंट है ना वो कोस्ट टू कोस्ट रख सकता हूँ। आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर लो, आपका अकाउंट कोस्ट टू कोस्ट रह जाएगा अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेड करोगे। तो मैंने इसको पूरे डिसिप्लिन से ट्रेड किया। 3-4 दिन कंटिन्यू लॉस भी हुआ साइड में मार्केट के अंदर या ब्रेकआउट फेल होने के अंदर, लेकिन हुआ क्या, अंत में डिसिप्लिन के साथ में था, हर बार तो फेल थोड़ी होता। अंत में जाके मेरा अकाउंट पूरा वापस जहां पर था ना वहां पर आके और थोड़ा बहुत प्रॉफिट के अंदर है। तो यही है, आप अभी अगर जो ब्रेकआउट ले रहे हो ना, ब्रेकआउट ट्रेड्स, उनमें कोई गलती नहीं है। आप अगर डिसिप्लिन से यूज करोगे ना पूरे महीने के अंदर, आज क्या हो रहा है ना उस पर ध्यान मत दो, आज का पीएनएल पे ध्यान मत दो, इस वीक के पीएनएल पे ध्यान मत दो कि क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस। आपको मंथ से मतलब रखो कि मंथ ग्रीन होना चाहिए। और यही हम मेरी भी साइकोलॉजी, और उसी से मैंने ये यूज नहीं किया और ये यूज कर लिया इधर का, कि मैंने ये कैंडल्स नहीं देखी, केवल मैंने ये देखी, और उस वजह से मेरा ये मंथ भी मान लो कि ग्रीन ही निकलेगा। लेकिन मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया और मैंने डिमांड और सप्लाई को भी मैंने यूज कर लिया, तो मेरा जो अकाउंट है वो इंक्रीज होगा। पीएनएल देखना, कोई भी स्ट्रेटेजी है मैं खुद उसको यूज करने के बाद में ही आपको देता हूँ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, चार्ट पे आपको मैं और भी अच्छे से समझा दूंगा ना, और भी अच्छे से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी, है ना। तो एंट्री हम कैसे लेंगे, यहाँ पर जैसे ही कोई भी कैंडल क्लोज होगी ना यहाँ पर इस तरीके से, तो हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। अब देखो, फ्लो स्ट्रेटेजी मैंने समझा दी, एंट्री मैंने समझा दिया, लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अभी भी जो ये मोस्ट दो इम्पोर्टेंट रूल है ना वो बाकी है। क्यों, यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि भाई डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, वो भी तो मैं आपको देखना भी सिखाऊंगा। तो अभी देखना, स्ट्रेटेजी को अपन पूरा घोल के पियेंगे कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, वो आपको दिखेगी भी, ठीक है। और जैसे ये कैंडल क्लोज करेगी हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, कैंडल क्लोज करी यहाँ पर हम एंट्री लेंगे इस तरीके से, ठीक है। लो पे स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 का हमारा यहाँ पर
टारगेट रहेगा। ठीक है, अब चार्ट पे चलो आप, और भी अच्छे से वहाँ पे क्लियर होगा आपका। तो देखो ये गोल्ड ओवांडा का चार्ट है, मैंने ओवांडा के चार्ट पर ही इसको मैं यूज करता हूँ। अभी मैं आपको बता दूंगा क्यों, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर जो आपको वॉल्यूम इंडिकेटर लगा लेना, वॉल्यूम के बिना ये स्ट्रेटेजी किसी काम की नहीं। तो वॉल्यूम ऑन कर लिया। अब यहाँ पे देखो आप, ये ग्रीन कैंडल्स देखो ग्रोविंग है ना, बिल्कुल ठीक है, ग्रोविंग है साइज के अंदर। और यहाँ पर ये देखो ये कम है, ठीक है, देखो कम है बिल्कुल, ठीक है। तो ये हम रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये हमने रेजिस्टेंस मार्क कर लिया यहाँ पे, इसके ब्रेकआउट पर हम लगे। लेकिन उससे पहले आप देखो यहाँ पर क्या, कि देखो एक और स्विंग बन गई है, कैंडल की साइज देखो ग्रोविंग है, रेड की देखो कम है, ग्रीन की कम है। अब यहाँ पे देखोगे रेड की ज़्यादा हो गई है, ग्रीन की कम हो गई है, हमें नहीं लेना। आपस से देखो रेड की कम है, ठीक है, पिछली लेग से जो आप कंपैरिजन करोगे इस लेग को, तो यहाँ पर देखो कि ग्रीन की ज़्यादा है, रेड की कम है, मतलब हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा सेकंड रूल है वो क्या है, कि वॉल्यूम को भी हमें देखना है। वॉल्यूम के अंदर हमें देखना है कि जो ग्रीन कैंडल की जो वॉल्यूम है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए, और रेड कैंडल की जो वॉल्यूम है ना वो कम होनी चाहिए। मतलब कि डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए, सप्लाई कम होनी चाहिए, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम। देखो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल्स की वॉल्यूम है, ये रेड की है, ठीक है। यहाँ पर देखो रेड कैंडल्स की ज़्यादा हो गई ना इस जगह पे, और ग्रीन की कम हो गई। अब यहाँ पे देखो रेड की कम है और ग्रीन की ज़्यादा है, रेड की कम है ग्रीन की ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है। तो जैसे लेवल का ब्रेकआउट होगा हम ट्रेड ले लेंगे। अब वापस देखो कैंडल्स बढ़ती जा रही है, साइज के अंदर देखो साइज बढ़ती जा रही है भाई, साइज बढ़ती जा रही है। रेड कैंडल देखो छोटी है, सप्लाई देखो कम है। जहाँ पर भी रेड कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा आ जाएगी ना वहाँ पर मार्केट रुक जाएगा, उसका अलग लॉजिक होता है, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा। कैंडल देखो ग्रीन की ज़्यादा ना, डिमांड ज़्यादा है ना, देखो आप साइज देख लो, इसकी साइज देखो, इसकी साइज देखो, इसकी साइज देखो, कम है भाई, बिल्कुल देखो यहाँ पे साइज ज़्यादा है, सप्लाई देखो कम है, ठीक है। यहाँ पर जो ये डिमांड है ना, ये डिमांड ये ज़्यादा है, और यहाँ पर देखो सप्लाई कम है, यहाँ पर देखो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। तो इसके लेवल के ब्रेकआउट पर हम ले लेंगे। वापस से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पर ये स्विंग बन गई, एक और स्विंग बन गई। देखो डिमांड ज़्यादा है, कैंडल की साइज देखो, सप्लाई देखो कम है, बिल्कुल इसके ब्रेकआउट पर हम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो डिमांड ज़्यादा है और देखो सप्लाई कम है, इससे सप्लाई कम है, कैंडल की साइज भी कम है, ठीक है। तो इसके ब्रेकआउट पर हम ले लेंगे। अब यहाँ पर और भी ऊपर हम आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पर एक ही कैंडल पूरी इसको खा गई है ना, अब मतलब मार्केट में सप्लाई आ गई है, सप्लाई हावी हो गई है। देखो आप डिमांड देखो यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, एक एक कैंडल हम रीड कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देखोगे सप्लाई देखो, आप वॉल्यूम इंक्रीज हो गई ना रेड कैंडल्स के अंदर, हो गई है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे हम कि अगर हमारे ऊपर क्या है ना, कि अब हमें नीचे का हो गया है हमारा पूरा बायस, ठीक है। तो देखो डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा, यहाँ पर हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो डिमांड कम है, डिमांड कम है और सप्लाई भी कम है, मतलब मार्केट यहाँ पर साइड में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल्स की साइज देखो, आप देख रहे हो ना, रेड कैंडल की साइज देखो कम है, पुल बैक भी कम है, डिमांड यहाँ पर देखो बढ़ती हुई गई थी, सप्लाई देखो कम कम कम, मतलब अप साइड जाएगा मार्केट। यहाँ पर देखो डिमांड ज़्यादा ही, लेकिन सप्लाई उससे भी ज़्यादा आ गई है, लेकिन साइज देखो कम है, ठीक है। तो इसके ब्रेकआउट पर हम ले लेंगे। यहाँ पर साइज और वॉल्यूम दोनों हमें देखना है, केवल वॉल्यूम से ही काम नहीं चलेगा, दोनों ही चीज़ हमें देखनी है। अब यहाँ पर आप देखोगे वापस से सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, लेकिन साइज़ देखो बॉडी की कम है, मतलब कि बस कैंडल तो ग्रीन बनना चाहती थी, लेकिन थोड़ा सा पोर्स लग के वो ऊपर की तरफ क्लोज हो गई, डोजी कैंडल्स बन रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाइंग का भी पोर्स है, जो बस कैंडल रेड क्लोज हुई है, लेकिन यहाँ पर पोर्स देखो वो बाइंग का है भाई, ऊपर से भी क्वांटिटी नीचे से भी क्वांटिटी लगी हुई है, तो मतलब बाइंग का पोर्स है। तो यहाँ पर आप देखोगे बाइंग का पोर्स है पूरा, तो मार्केट अब अपसाइड के लिए ही जाएगा। अब यहाँ पर पूरा इसमें देख लो आप, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रीन कैंडल्स बड़ी है और रेड कैंडल्स कम है, ग्रीन बड़ी है रेड कैंडल्स कम है। और यहाँ पर भी आप चार्ट को रीड करो, डिमांड ज़्यादा है, कम है सप्लाई, सप्लाई कम, सप्लाई कम, सप्लाई कम, सप्लाई कम। और यहाँ पर देखो डिमांड ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, सब कुछ देख लो आप, चार्ट आपके सामने है।
अब मैंने जो इस स्ट्रेटेजी को ना 15 मिनट के चार्ट पर यूज किया था, इसका पीएनएल देखो टेलीग्राम ग्रुप में मैं इस मंथ तक का भी सेंड कर दूंगा। तो पिछले मंथ में मैंने यूज क्या किया था, पिछले मंथ में मैंने यूज किया था डिमांड और सप्लाई को देख के मैंने इसको पूरी स्ट्रेटेजी की ब्रेकआउट हुई, ये ब्रेकआउट इसके ब्रेकडाउन पर यहाँ पर मैंने ट्रेड्स लिए थे। अब यहाँ पर मैंने ये नहीं पकड़ा था टॉप कि ये टॉप पकड़ लिया, नहीं, इसके ब्रेकआउट में अब देखो आप यहाँ पर ट्रेड लिया था मैं, फिर यहाँ पर डाउन साइड किया और तब भी मैंने प्रॉफिट बनाया था। लेकिन अभी जो इस मंथ में मैंने क्या किया, मैंने ये देखना बंद कर दिया बिल्कुल भी, और तब भी अकाउंट अपना ग्रीन ही है। मैं पीएनएल आपको सेंड कर दूंगा इसका, ठीक है, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में। अब यहाँ पर देखो आप, ये पूरी देखो स्विंग बनी हुई है ना, ये वाली स्विंग, ठीक है, यहाँ पर मैं ट्रेड लेता है, इस जगह पे ट्रेड लेता मैं, ठीक है, और इसके यहाँ पर मेरे को पीएनएल आपको बता दूंगा आज का ऐसा लोग है मेरा। फिर इसके ब्रेकआउट पर मैंने लिया और यहाँ पर 1:2 का मेरे को यहाँ तक का टारगेट भी मिल गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर भी आप देखोगे कि मैं अप साइड का क्यों लिया था, उसी स्ट्रेटेजी को छोड़ दो, ठीक है। वॉल्यूम के साथ में देखो आप, इनकी साइज देखो बड़ी है, ठीक है, और इनकी साइज देखो ग्रीन की कम है, और देखो डिमांड भी कम, हम नहीं लेंगे भाई। यहाँ पर देखो कम हो गई है ना रेड की साइज, देखो यहाँ पर, और वॉल्यूम भी कम हो गई है, और देखो ग्रीन की साइज भी बढ़ गई है, वॉल्यूम भी। यहाँ पर देखो रेड की देखो बॉडी ज़्यादा है और वॉल्यूम भी ज़्यादा, हम ट्रेड नहीं लेंगे ब्रेकआउट पे, और इसी वजह से मेरा ये ब्रेकआउट फेल हो गया। समझ गए ना, यहाँ पर आप साइज भी देखो बड़ी है और वॉल्यूम भी बड़ी है, ठीक है, तो इसी वजह से मेरा ये ब्रेकआउट फेल हो गया। लेकिन अब देखोगे कि ग्रीन कैंडल की भाई साहब अब साइज बढ़ गई है, और जो रेड की है ना वो देखो कम हो चुकी है, ठीक है। साइज तो ज़्यादा है लेकिन देखो यहाँ पर ये कम हो गई है। अब अगर यहाँ पर इसकी साइज भी कम होती ना, इससे थोड़ी कम, ठीक है, तो जो ये है ना मोमेंटम और भी तेज आता, लेकिन देखो साइज कम थी उस वजह से मोमेंटम भी कम आया। लेकिन देखोगे अब डिमांड बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है। अब जैसे ही रेड कैंडल की सप्लाई कम आएगी मार्केट की, इसके ब्रेकआउट पे मैं वापस से ट्रेड ले लूँगा और इस तरीके से चलता रहेगा, और मेरे को 70 से 75% की एक्यूरेसी इसके अंदर आराम से भाई मिल जाएगी, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। कल के ट्रेड्स भी देखो मैं लिया था यहाँ पर, कल के ट्रेड यहाँ पर देखो, कल के भी पीएनएल देख लेना, पीएनएल में सब कुछ, ठीक है। 8 बजे से 4 बजे तक का ट्रेड मैंने आपको बताया था यहाँ पर। तो कल मैं लिया था यहाँ पर लिया मैंने, एसएल हो गया। फिर अपसाइड का मैंने लिया नहीं था क्योंकि सीधा डायरेक्ट लिया था, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिया और मेरे को 1:2 का टारगेट मिल गया था। अब देखो हम अगर इसको वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर यूज करता तो देखो साइज देखो अब भाई साहब, ग्रोविंग बिल्कुल, कैंडल की साइज बढ़ती जा रही है, वॉल्यूम भी बढ़ती जा रही है। अपन मेरे को लेना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे अपसाइड का, तो कोई भी ट्रेड डाउन का ही लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये बोल रही है। और यहाँ पर भी तो आप देखोगे ना, इसको मिक्स करके आप देखोगे ना, यहाँ तक का रेड कैंडल की यहाँ पर देखो साइज यहाँ से बढ़ना शुरू हुई थी और यहाँ पर ग्रीन की बढ़ रही थी। लेकिन देखो ग्रीन की ना जो डिमांड थी ना, वो केवल 1 और 2 ही कैंडल के अंदर डिमांड ज़्यादा थी, बाकी में समय देखो सप्लाई ज़्यादा आ रही थी, ठीक है। और यहाँ पर इसकी रेड की भी सप्लाई बढ़ना शुरू हो गई थी। फिर देखो यहाँ पे ग्रीन की देखो साइज बड़ी थी और डिमांड भी बड़ी थी, मतलब कि मुझे अपसाइड के इसके ब्रेकआउट पे लेना था ट्रेड, ब्रेकआउट नहीं हुआ, मैंने ट्रेड भी नहीं लिया। लेकिन ये मेरे को मेजर बोल रहा था कि डाउन का ही लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो रेड की साइज बढ़ गई है और ग्रीन की कम हो गई है, और यहाँ पर देखो सप्लाई भी बढ़ गई है, यहाँ पर भी बढ़ गई है। लेकिन आप यहाँ पर देखो रेड की कम है और ग्रीन की ज़्यादा है, मतलब मैं इसकी ब्रेकआउट पे यहाँ पे लूँगा ना, वो मेरा फेल ही होगा। फिर मैंने लिया, हो गया ना फेल, क्यों यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो साइज बढ़ गई है रेड की और ग्रीन की भी उसके बराबर और डिमांड भी ज़्यादा है। अब वापस इसके ब्रेकआउट पे हम ले सकता, हुआ नहीं। लेकिन फिर देखो यहाँ पे, इसमें देखना, इसमें डिमांड कम हो गई है और सप्लाई देखो बढ़ गई है, मतलब इसके ब्रेकआउट पे मैं ले सकता। इसके ब्रेकआउट पे लिया और मेरे को टारगेट मिल गया। डिमांड कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी, ठीक है। यहाँ पे फिर से इसके ब्रेकआउट पे मैं ले सकता था, ठीक है। और यहाँ पर भी एक छोटा सा ऐसा अपने को इसमें देना पड़ता, यहाँ पर इसके ब्रेकआउट पे, ठीक है, थोड़ा सा टारगेट और मिलता और ऐसा देना पड़ता, क्योंकि उस 10 में से 3 ट्रेड आपके गलत होंगे ही होंगे। अब फिर यहाँ पे देखो आप सप्लाई देखो, साइज देखो बढ़ती जा रही है ना, साइज बढ़ती जा रही है ना, और यहाँ पर देखो डिमांड भी बढ़ती जा रही है, मतलब सेलिंग का व्यू। फिर यहाँ पर देखो अप साइड के लिए गया, डिमांड देखो यहाँ पर डिमांड तो कम है बिल्कुल, और ये देखो कैंडल्स की साइज बड़ी बड़ी है। अब सोचो आप,
मार्केट अपसाइड के लिए जाएगा क्या? नहीं जाएगा यार, डिमांड ही नहीं है इसके अंदर। फिर देखो मार्केट सस्टेन नहीं करा, वो नीचे की तरफ आ गया। तो इस तरीके से आपको देखो हर कैंडल को बारीकी से रीड करना है, डिमांड और सप्लाई देख के, और उसी के बाद में आपको ब्रेकआउट होने पर ट्रेड लेना। बस आपको इतना सा देखना है कि यहाँ पर सपोर्ट बना लिए ना, तो अगर आपको अपसाइड के लिए लेना है ट्रेड तो डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, और इसके ब्रेकआउट पे ले लो। 10 में से 6 या 7 ट्रेड आपके सही जाएंगे, और बाकी के देखो 100% एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं है। आपके ट्रेड 10 में से 3-4 तो लॉस होंगे ही होंगे, ठीक। और इसका जो पिछले मंथ का और इस मंथ का जो पीएनएल है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर इसको लॉगिन नहीं रखता, जो मेरे डेस्कटॉप है ना इसमें मैं लॉगिन नहीं रखता, मैं टेबलेट से ही करता हूँ। तो इस वजह से मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका पीएनएल सेंड कर दूंगा, ठीक है। और जो भी इसी स्ट्रेटेजी के अंदर आपको डाउट है ना, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर वहाँ से आप पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।